पूरा लाइन लिखा हो तो बुआ। क्वेश्चन क्या है? क्या 4 के पावर n शून्य, क्या 4 की पावर n और क्या लिखा हुआ है? शून्य पर समाप्त हो सकता है जब n प्राकृतिक संख्या हो। बहुत डेंजर क्वेश्चन इसका नाम है। काहे का डेंजर सर? आसान है, भारी नहीं। देखते हैं इसका दो तरीका, किताबी नहीं, पहले एक्स्ट्रा तरीका सीखते हैं। एक्स्ट्रा तरीका है कि जब बोला कि 4 की पावर n, इसके सिंबल का मतलब जहां n की जगह प्राकृतिक बोला था 1 2 तो 3 तो 4 डॉट डॉट कोई नंबर लेंगे। इस लाइन में कोई दिक्कत? क्वेश्चन बोला 4 के पावर n चेक करो तो 4 के पावर n लिखा। इसका मतलब सिंबल का मतलब जहां n का मतलब 1 2 3 4, क्यों 1 2 3 4 लिखा है? प्राकृतिक संख्या। वो हम रखते हैं, देखो कितना आसान है। इसकी जब इतना रखे तो 4 के पावर 1 तो 4 कहेंगे लोग। 0 पर आया, 0 किधर दिखा आपको? नहीं दिखा सर। 2 लोगे तो 4 गुने 4 मतलब 16 आया सर। अगर आप 4 के पावर 3 लो तो 4 चौका 16, 4 मतलब इसको ऐसा समझेंगे लोग, 4 गुने 4 गुने 4। नहीं पता तो लिख लिख के करेंगे। 4 चौका 16 चौका 64। अब सर 4 के पावर 4 ले लीजिए। 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 मतलब 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256। अभी कहीं भी 0 पे से एंड हुआ ना, इसके हिसाब से तो सर एन का मतलब तो 4 5 6 तो बहुत है ना, हो जाएगा। लोग कंफ्यूज आ जाएंगे, कौन नंबर को नहीं आएगा 0, नहीं ना पता। अर्थात इतना से तो लग रहा है कि 0 पे समाप्त नहीं होगा, तो लास्ट में लोग लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? अतः स्पष्ट रूप से, अतः स्पष्ट रूप से 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। बात खत्म। शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। भारी लगा लेकिन लोग भूल जाएंगे ना। 2 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगा। नंबर 2, इसका एक दूसरा मेथड देखते हैं हम लोग। दूसरा मेथड अथवा जो किताब में आपको मिलेगा। बताओ खुद से देखो, 4 को कौन से नंबर से गुना करे कि 0 दिख रहा है? बताओ बताओ। 5। वाओ, संसार का कोई भी नंबर लो, 0 जिसके साथ दिखेगा उसके साथ 5 पक्का रहेगा। क्या रहेगा? तो बताओ अभी हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन, हमारे पास जो ऐसा क्वेश्चन था बाबू, ये नहीं समझा। 2 गुने 5 देखो 10 दिखा। हाँ, 4 गुने 5 जब तक आएगा नहीं 0 नहीं करवाएगा। कोई भी नंबर ले लो, 3 गुने 5 अच्छा नहीं आई, कोई नंबर नहीं था। कंडीशन लिखता है 2 दिखना चाहिए और 5 दिखना चाहिए। 5 अकेले नहीं रहेगा, या फिर 2 या फिर क्या होता है सर? दोनों बोलिए, 2 भी रहना चाहिए और 5 भी, तो ये नंबर लास्ट में किस में एंड होगा? अब 2 गुने 2 करोगे तो 0 नहीं आने वाला है। 3 गुने कर दो 0 नहीं आने वाला है, जब तक कि 5 नहीं आए। और 5 एक दूसरे के साथ साथ 2 आना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे सर? ये वाला क्वेश्चन हद देखिए, यहाँ पे 4 के पावर n लिखल है। यहाँ 4 के पावर n का गुणनखंड करना है बस। गुणनखंड, गुणनखंड करोगे ना तो 4 का गुणनखंड 2 गुने 2 के पावर n, जिसमें 5 नहीं आया, अर्थात शून्य पर यह समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब इसमें लैंग्वेज, क्योंकि शून्य पर समाप्त मतलब समझ लीजिए, तो लिखा है समाप्त होने के लिए गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होना चाहिए था। रूप का होना चाहिए, कोई तकलीफ आपको? भारी लगा किसी को? आसान था? धन्यवाद। चलिए ठीक है।